वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो जितने लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको बता दूं, अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में कोई भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो उस पार्ट्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो एक्सरसाइज 5.3 का सोल्यूशन 2 वीडियो ऑलरेडी अब अपलोडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर थर्ड तक हमने किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले बोल रखा है इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज सम वाले फॉर्मूले पे से सारा क्वेश्चन होता है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन पूछ रहा है ऑफ एन एपी। ये एपी गिवन है 9, 17, 25। थोड़ा स्पीड में करेंगे अब। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 मतलब ऐसे कितने टर्म्स, इस एपी के कितने टर्म्स को हम आगे लेते जाएं जिनका सम करने पे 636 मिल जाए। तो मतलब तुम्हें एस एन गिवन है, यहाँ पे एस एन कितना गिवन है? 636। एपी गिवन है, तो एपी गिवन है, एपी से हम क्या फाइंड कर लेंगे? एपी से हम फर्स्ट टर्म मतलब 9 और कॉमन डिफरेंस मतलब 17 माइनस 9 क्या आ जाएगा? 8। तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एस एन फाइन हो गया, हमें निकालना है एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस ऑफ ए n-1 डी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पुट किया, एस एन गिवन है 636, एन तो निकालना है, छोड़ दिया, ट्वाइस ऑफ ए तो 2 इंटू 9 प्लस n-1, डी की वैल्यू 8 है। तो ये आ गया 636 इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहो तो यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लो और वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है? चाहो तो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारे ऊपर है। नहीं तो यहाँ पे 2 दिखा और इस 4 से 2 कॉमन ले लिया, वो इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ से 2 निकल गया और यहाँ से 2 निकल गया, सिंप्लीफाई किया, 636 इज इक्वल टू n, ये आ जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4। तो ये आ गया 6, बस अब सिंप्लीफाई करना, 636 इज इक्वल टू n, 9 माइनस 4 5 प्लस 4n। अब इसको साइड में कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आ गया 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। साइड टर्म को हमने एक साइड कर लिया। अब यहाँ पे क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो यहाँ से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तुम कर लेना, ठीक है? ये तुम कर लेना। ये 4n स्क्वायर है प्लस 5n को ब्रेक किया तो ये 4 इंटू 636। ठीक है? जब ब्रेक करोगे तो ये 53n माइनस 48n में ब्रेक होगा। थोड़ा सा बड़ा टर्म है, तो चाहो तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है? तो ये काम कर लिया हमने। तो यहाँ पे हमने n कॉमन लिया, तो ये हो गया 4n प्लस 53, और यहाँ पे हमने माइनस 12 कॉमन लिया, ये हो गया 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4n प्लस 53 कॉमन आ गया, और यहाँ से n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो ये अगर इसको 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू 12 आएगा, और अगर इसको 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू माइनस 53/4 आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू फ्रैक्शन डेसिमल नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो गया। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन 4th हो गया। क्लियर? अगर समझ में कहीं पे भी नहीं आया, देखो यहाँ पे हमने फैक्टराइज किया और कुछ नहीं किया, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें फैक्टराइज नहीं सिखा रहा है। तो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ पे आ गए। फिफ्थ में क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। द फर्स्ट टर्म मतलब ए गिवन है 5 एंड द लास्ट टर्म मतलब एल बोल लो या उसको nth टर्म बोल लो, वो 45 गिवन है। सम इज 400, जो गिवन हो उसको लिखते जाओ। तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हमें, तो हमने एस एन बोल दिया। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें एन एंड
डी निकालना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है ना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे ए एन गिवन है, पहले ए एन को यूज़ करते हैं। ए एन क्या होता है? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? इसको यूज़ किया हमने। तो जब इसको यूज़ करोगे, और दूसरा एक इक्वेशन ये तुम्हारे पास हो गया, और दूसरा साइड में एस एन, तो एस एन को हम यूज़ कर सकते हैं n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे हम a प्लस एल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें nth टर्म पता है, लास्ट टर्म। तो अगर इस इक्वेशन को पहले यूज़ करेंगे ना, तो n की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, और यहाँ पे हम n पुट कर सकते हैं, तो d निकाल देंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एस एन कितना है? 400, n/2, a कितना है? 5, l कितना है? 45। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, 5 प्लस 45, तो ये ज़ीरो कैंसिल आउट, ये 8 टाइम्स 8 इंटू 2, n की वैल्यू हो गई 16। तो n की वैल्यू आ गई 16। एक आंसर में क्या निकालना था? फाइनल नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारा 16 हो गया। अब इस इक्वेशन पे आते हैं। ए एन कितना है? 45, a कितना है? 5, n कितना आ गया? 16, तो 16 माइनस 1 15 d। तो 45 में 5 को माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15 d। तो d की वैल्यू हो जाएगी 40/15, 5 से कट किया 8/3, तो d ये आ गया और n ये आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आराम से बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। तो अगेन यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट टर्म गिवन है 17, लास्ट टर्म को L बोल लो या nth टर्म बोल लो, क्योंकि n नहीं पता हमें नंबर ऑफ टर्म्स, तो 350 बोल दिया। इफ द कॉमन डिफरेंस भी गिवन है यहाँ पे, d इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें n और जो n निकालने का उसका सम भी निकालना है। तो n निकालने के लिए हमने लगाया an, हमें पता है an का फॉर्मूला। तो an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है? 350, तो मैं यहाँ पर रखा 350। a कितना है? 17, पुट किया। n तो निकालना है, तो n माइनस 1, d कितना है? 9। 350 में 17 को माइनस किया, तो ये हो जाएगा 333। ठीक है, a 17 है, तो 315 में हमने 17 को माइनस किया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 333, और ये आ गया n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9। 333 को 9 से डिवाइड किया, ये आ गया n माइनस 1, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3 टाइम्स 6 7 टाइम्स 37। तो n की वैल्यू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। n की वैल्यू 38 आ गई। अब हमें उसने कहा था जब n निकाल लो तो सम भी निकालना है, तो मतलब Sn निकालना था, तो s सम ऑफ 38 टर्म्स निकालना है हमें। तो Sn का फॉर्मूला बहुत बार हमने कर लिया, यहाँ पे n/2 a प्लस, अब चाहो तो यहाँ पे सीधा इसको यूज़ कर लो, a प्लस l वाला फॉर्मूला। ठीक है, d यूज़ मत करो क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। तो ये हो जाएगा n/2, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 38, तो 38/2, a कितना था? 17, लास्ट टर्म 350, तो ये 19 टाइम्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 19 मल्टीप्लाइड बाय 367। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6973, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने सम कहा ना, तो सम मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, उसके बाद जो नंबर ऑफ टर्म्स 38 आया, तो सम ऑफ 38 टर्म्स बोल रहा था वो, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? 6 भी सेम क्वेश्चन था। चलते 7 पे। 7 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो उसने कहा है S22 फाइंड करो। तो S22 फाइंड करने का मतलब ये हो गया, वो कह रहा है n जो है ना, हमें 22 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स ये गिवन है यहाँ से। कॉमन डिफरेंस d जो है वो 7 गिवन है, और
22nd टर्म मतलब A22 जो है ना वो 149 गिवन है। तो अब देखो ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1D। तो A22 की बात करें तो ये हो जाएगा A प्लस 21 माइनस 1 21D। तो 22nd टर्म कितना है 149, तो ये हो जाएगा 149 इज इक्वल टू A 21 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 है। क्लियर? तो यहाँ से हम निकाल लेंगे A, तो ये तुम्हारा जाएगा 149, ये हो गया तुम्हारा 147। तो A की वैल्यू आ गई 149 माइनस 147 2, A2 आ गया। तो उसने कहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म, तो S22 बोला गया था, तो n/2 A प्लस L, तो 22nd टर्म रखा है हमने, तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा A22 मतलब 149, बस ये रख देंगे। n कितना हो जाएगा 22, तो सम ऑफ 22 टर्म निकाल लेना, तो 22/2 A हमने निकाल लिया 2, और लास्ट टर्म मतलब यहाँ पे 22nd टर्म मतलब लास्ट टर्म 22nd हो गया, 23rd रखते तो यहाँ पे 23rd टर्म आता, ये होता है लास्ट टर्म, ये 149, तो ये 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 151, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1661। सम ये आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। क्लियर 7th? चलते हैं अपने 8 पार्ट पे। 8 में क्या है, 8 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म। तो उसने कहा है 51st टर्म का सम निकालो ऑफ एन AP हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। तो देखो उसने कहा है S51 फाइंड करो। फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, A मान लिया, कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, D मान लिया, सेकेंड एंड थर्ड टर्म गिवन है, तो इसको यूज़ करेंगे और हम A और D निकालेंगे पहले। तो सेकेंड टर्म, ठीक है, मतलब A2 वो क्या हो जाएगा A प्लस D, और थर्ड टर्म मतलब A3 वो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, कुछ नहीं AN वाले फॉर्मूले से आ गया, A प्लस N माइनस 1D वाले फॉर्म से। तो यहाँ पे 2 रखोगे तो सेकंड टर्म हो गया, 3 रखोगे तो थर्ड टर्म हो गया, तो n को 2 रख दो तो a प्लस डी आ जाएगा, n को 3 रख दो a प्लस 2d आ जाएगा। A2 कितना गिवन है 14, तो 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, फर्स्ट इक्वेशन, और A3 कितना गिवन है 18, तो 18 इज इक्वल टू a प्लस ट्वाइस ऑफ d, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने सॉल्व किया, तो सेकेंड में से फर्स्ट में को माइनस किया सेकंड में से, तो ये a प्लस डी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। जैसे मैंने वैसे सॉल्व करो, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है, जैसे करना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 18 माइनस 14 4, a और a कैंसिल आउट, 2d माइनस डी डी, तो d की वैल्यू 4 आ गई। अब d को 4 चाहे यहाँ रख दो चाहे d को 4 यहाँ रख दो, a निकाल लो, तो हमने d को यहाँ पे रखा 4, तो a की वैल्यू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू 10 आ गई और d की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर? हमसे पूछा गया है S51, तो ये कितना हो जाएगा 51/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1d, n की जगह 51 आएगा। तो यहाँ पर हमने a प्लस l यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें A51 नहीं पता था, तो 51/2 ट्वाइस ऑफ a आया 10, तो ट्वाइस ऑफ मतलब 20, n 51 माइनस ए 50, d की वैल्यू 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5610। अगेन यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, जितना कॉमन लेके काट सकते हो काट दो। मल्टीप्लिकेशन जितना से ज़्यादा छोटा हो जाए अच्छी बात है, डिवीज़न जितना छोटा नंबर से उतना अच्छा है। तो यहाँ पे अगर पहले मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, 51 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो पहले यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो ये 10 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा, तो ये 100 बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा दिमाग लगाना, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो कैलकुलेशन एरर बहुत आ जाएगा।
फिर समझ में नहीं आएगा मार्क्स कहाँ कटा है नहीं कटा है। चलो चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम गिवन है S7 इज इक्वल टू 49 फर्स्ट, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, S17 जो गिवन है वो 289 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो याद रखना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास a और d होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है नहीं, तो हमने मान लिया इस AP का कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, जिसका सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद a और d की वैल्यू निकालेंगे और SN वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्लियर? तो अब देखो S7 का मतलब क्या हो गया, S7 का मतलब हो गया 7/2 ट्वाइस ऑफ A 7 - 1 D। SN वाले फॉर्मूले में हमने n को 7 रख दिया बस, तो ये क्या होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A n - 1 D, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ 7th टर्म निकाल लेते हैं तो n को हमने 7 रख दिया। ये सब तो पता होगा, ठीक है। S7 की मैंने 49, तो 49 इज इक्वल टू 7/2 ट्वाइस ऑफ A 7 - 1 6 D। तो ये 7 टाइम्स, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो A प्लस 3D फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे में S17 को यूज़ करते हैं, तो S17 क्या हो जाएगा 17/2, थोड़ा डायरेक्टली यूज़ करते हैं 17/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n - 1 D। तो n कितना यहाँ पे 17 है, तो 17 - 1 16 D। S17 289 17/2 ट्वाइस ऑफ A 16 D भी 17 टाइम्स। अगेन यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल आउट और यहाँ से भी 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू A प्लस 8D सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया, फर्स्ट इक्वेशन था 7 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ये फर्स्ट इक्वेशन था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगेन 2 इक्वेशन 2 अननोन जैसे मानो वैसे सॉल्व करो, तो 70 - 7 10, A और A कैंसिल आउट, 8D - 3D 5D, तो D की वैल्यू आ गई 10/5 इज इक्वल टू 2। अब D को 2 यहाँ पुट कर दो, चाहे D को 2 यहाँ पुट कर दो, A निकाल लो। तो मान लो हमने यहाँ पे D को 2 पुट किया, तो 7 इज इक्वल टू A प्लस 3 × 2 6, तो A इज इक्वल टू 7 - 6 इज इक्वल टू 1। A की वैल्यू 1 आ गई। उसने क्या कहा था, हमें चाहिए था SN, तो SN क्या हो जाएगा n/2 ट्वाइस ऑफ A n - 1 D, तो n/2 ट्वाइस ऑफ A कितना आ गया 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n - 1 D कितना है 2, ये आ गया n/2 2 प्लस 2n - 2, तो ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2n² 2, ये 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू n²। तो सम ऑफ n टर्म्स आ गया तुम्हारा n²। कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई करना था, कुछ नया नहीं किया हमने, जो बाकी क्वेश्चन में किया वही यहाँ भी किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। चलो 2 पार्ट है, दोनों सेम पार्ट है, तो मैं एक पार्ट करता हूँ, दूसरा तुम लोग खुद से कर लेना। उसने कहा पहले शो करना है A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड बाय। देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, AN इज इक्वल टू 3 + 4n है। उसने कहा पहले तो डिफाइन करो ये AP का जनरल टर्म है। तो याद रखना AP का जो जनरल टर्म होता है ना AN, वो AN + B के फॉर्म में होता है। तो अगर ये तुम्हें AN + B का फॉर्म देखो, AN + B का फॉर्म दिख रहा है हमें, तो ये
AP का जनरल टर्म है, लेकिन हमें वेरीफाई करना है, शो करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे n की जगह 1 रखा, तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा A1, 3 प्लस 4 इंटू 1 4, ये आ गया 7। हमने n को 2 रखा, तो n को 2 रखोगे मतलब सेकेंड टर्म, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 8, ये आ गया 11। हमने n को 3 रखा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 12 इंटू 3 12, ये आ जाएगा 15। हमने n को 4 रखा, तो 3 प्लस 4 इंटू 4 16, ये आ गया 19। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 7 11 15 19 एक सीरीज बन रहा है, ठीक है, ये चलता जाएगा आगे। तो जिस सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का 4 का 4 का, तो कॉमन डिफरेंस 4 का है। तो कोई भी सीरीज जहाँ पे थ्रू आउट द सीरीज डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है, तो वो AP का सीरीज होगा, वो AP का जनरल टर्म होगा। तो ये AP का जनरल टर्म होगा, प्रूफ हो गया, क्योंकि D कितना आ गया, 4 कांस्टेंट आ गया। उसके बाद उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म तुमने निकाल लिया 7, कॉमन डिफरेंस 4, तो उसने कहा है सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करो, मतलब S15। तो S15 क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 15/2 ट्वाइस ऑफ A n माइनस 1, तो n तो 15 है, 15 माइनस 1 14, और D की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। A कितना था 7, तो 15/2 तो ट्वाइस ऑफ A, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 14 इंटू 4 56, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 70, 35 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 525 हमारा आंसर। एग्जैक्टली सेम वे में इसको कर लेना, और कुछ नहीं करना है, वो भी an प्लस बी का फॉर्म है, क्लियर है। एक चीज़ और बता दो हमें, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को तुम MCQ के लिए कर रहे होते और तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना होता, तो इतने करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे इतना कोई लेंदी मेथड नहीं बता देता हूँ MCQ के लिए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, ऐसा कुछ भी हो। तो अगर जनरल टर्म तुम्हारा जैसे यहाँ पे an जो गिवन है वो 4n प्लस 3 गिवन है, तुमने कहा था AP का जो जनरल टर्म होता है वो an प्लस बी के फॉर्म में होता है, an प्लस बी का फॉर्म। तो देखो an प्लस बी का फॉर्म है, तो जहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, तो ये AP होगा। अगर ये AP का तुम्हें जनरल टर्म तुमने देख लिया, AP जनरल टर्म है, तो जो n का जो कोफिशिएंट होता है ना वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो n का कोफिशिएंट 4 है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस 4 होगा। तो हमने देखा था कॉमन डिफरेंस 4 आया था, ठीक है। जैसे सेकंड वाले फॉर्म में कॉमन डिफरेंस -5 आ जाएगा, क्योंकि n का कोफिशिएंट -5 है, तो कॉमन डिफरेंस -5 आएगा। चाहो तो सॉल्व करके देख लो, जो d की वैल्यू आ रही होगी वो तुम्हें -5 मिलेगी। तो इस चीज़ को याद रखना, ये MCQ टाइप या वन सेंटेंस या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हेल्प करता है ये, क्लियर है। तो आज यहीं तक कर रहे हैं। अगर तुम्हें लेक्चर यूज़फुल लगा हो, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ हो, कुछ भी डाउट हो 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय, टेक केयर।